कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.4 का दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। इस सवाल के कुल मिलाकर हमें 5 भाग दिए हैं। इससे पिछले वीडियो क्लास में हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है और इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, आप इस सवाल को भी देख सकते हैं। इस वीडियो क्लास में हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमें स्टूडेंट्स एक समस्या दी हुई है। इस समस्या से हमें क्या करना है, रैखिक समीकरणों का एक युग्म बनाना है और इस युग्म को हमें विलोपन विधि से हल करना है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी हमें 2 रैखिक समीकरणें बनानी है और समीकरण को विलोपन विधि से हल करना है। तो सेकंड पार्ट में समस्या है 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यहां पर हमें इन दोनों की 5 वर्ष पहले की आयु का संबंध दिया हुआ है। आगे 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यहां हमें इन दोनों की 10 वर्ष बाद की आयु का संबंध दिया है। नूरी और सोनू की आयु कितनी है और हमसे सवाल में नूरी और सोनू इन दोनों की आयु पूछी है। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से समझाऊंगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। सवाल में स्टूडेंट्स हमें नूरी और सोनू की आयु निकालनी है। तो हमें क्या करना है, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष मान लेनी है और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष मान लेनी है। वर्तमान आयु का मतलब है अभी की उम्र यानी अभी की आयु। अब हम प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार 2 रैखिक समीकरणें बनाएंगे। तो प्रश्न में सबसे पहले हमें नूरी और सोनू की 5 वर्ष पहले की आयु का संबंध दिया गया है। तो हमें क्या करना है, नूरी और सोनू इन दोनों की 5 वर्ष पहले की आयु निकालनी होगी। हमसे अभी की आयु की बात नहीं की गई है, 5 वर्ष पहले की आयु की बात की गई है। तो हम क्या करेंगे, दोनों की 5 वर्ष पहले की आयु लेंगे। तो देखो अभी हमने नूरी को माना है x वर्ष का, तो 5 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी होगी। आप क्या करेंगे, अभी की आयु में से 5 को घटा देंगे तो ये नूरी की 5 वर्ष पहले की आयु हो जाएगी। इसी प्रकार से हम सोनू की 5 वर्ष पूर्व की आयु निकालेंगे। तो अभी सोनू 22 वर्ष का है, तो 5 वर्ष पूर्व -5, ये हो गई सोनू की 5 वर्ष पूर्व की आयु। इन दोनों आयु का संबंध हमें दिया हुआ है। क्या संबंध दिया है, हमसे बोला है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, यानी नूरी 3 गुनी बड़ी है सोनू से। अगर हम इन दोनों की आयु को बराबर करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, जो छोटा है उसको बड़ा कर लेना है। तो बड़ा हम कितना करेंगे, जितनी बड़ी नूरी है। कितनी बड़ी है नूरी, 3 गुनी बड़ी है, तो इसको आप 3 से गुणा कर लीजिए। तो अब ये दोनों आयु आपस में बराबर हो जाती हैं। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो हमें एक समीकरण मिल जाएगी, x - 5 बराबर, ब्रैकेट हटाएंगे, 3 की y की गुणा करेंगे 3y, माइनस लगाएंगे 3 की 5 की गुणा 15, 3y को इधर ले आओ, -5 को इधर ले जाओ। तो x यहाँ x रहेगा हमारा, 3y इधर लाएंगे, इधर ये प्लस का है तो साइड चेंज करने के बाद ये -3y हो जाएगा। 3y हमारा इधर आ गया बराबर, इधर क्या बचा -15, -5 को इधर लाएंगे तो ये +5 हो जाता है। तो हमें मिलेगा x - 3y बराबर, 15 माइनस का है 5 प्लस का है, अलग अलग चिन्ह हैं। जब संख्याओं के चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं, संख्याओं को आपस में घटाते हैं। तो 15 में से हम 5 को घटाएंगे तो 15 से पहले क्या है, माइनस है, तो माइनस का 10 बचेगा। इसको हम फर्स्ट समीकरण बोल देते हैं। इसी प्रकार से हम सेकंड समीकरण बनाएंगे। तो सवाल में बाद में हमें नूरी और सोनू की 10 वर्ष बाद की आयु का संबंध दिया है। तो हमें क्या करना होगा, दोनों की 10 वर्ष बाद की आयु लेनी होगी। तो देखो अभी नूरी को हमने माना है x वर्ष का, तो 10 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष बड़ी हो जाएगी ये। तो हमें क्या करना है, अभी की आयु में 10 को प्लस कर लेना है। तो ये 10 वर्ष बाद नूरी की आयु हो जाती है। अभी सोनू 22 वर्ष का है, 10 वर्ष बाद ये भी 10 वर्ष बड़ा हो जाएगा, यानी इसकी आयु में भी हमें 10 को प्लस कर लेना है। तो ये दोनों आयु हो जाती हैं 10 वर्ष बाद की। इन दोनों आयु का संबंध हमें दिया है। क्या संबंध दिया है, हमसे बोला है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी सोनू फिर भी छोटा रहेगा। कितना छोटा रहेगा, 2 गुना। अगर हम इन दोनों आयु को बराबर करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, सोनू की आयु को 2 से गुणा कर लेना है, यानी इसे भी 2 गुना कर लेना है। अब ये दोनों आयु हो जाती हैं बराबर। इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगी दूसरी समीकरण। ब्रैकेट हटाएंगे, 2 की y की गुणा 2y, प्लस लगा लेंगे 2 की 10 की गुणा 20। इसको इधर ले आओ 2y को और 10 को इधर ले जाओ। तो यहाँ हमारा x है, 2y इधर आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है। बराबर लगाएंगे, यहाँ क्या बचा 20,
10 को इधर लेकर आएंगे तो ये -10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर ये प्लस का है। x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 को घटाएंगे 10 बचेगा। इसको हम बोल देते हैं सेकंड समीकरण। अब हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों में किसी एक चर को कैंसिल करते हैं। जिस चर को हमें कैंसिल करना होता है उसे हम बराबर कर लेते हैं दोनों समीकरणों में। तो हमारे पास ये दो समीकरण हैं, ठीक है। इन दोनों समीकरणों में पहले से ही x का पद बराबर है। समीकरण फर्स्ट में 1x है और समीकरण सेकंड में भी 1x है। तो हमें इन दोनों समीकरणों में किसी भी पद को बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। हम x के पद को कैंसिल कर लेंगे क्योंकि ये पहले से ही बराबर है। कैंसिल कैसे करेंगे, बस हमें इतना देखना है कि दोनों ही समीकरणों में x के चिन्ह क्या हैं। यहाँ x प्लस का है और यहाँ भी x प्लस का है। जब चिन्ह एक जैसे हों, जो पद बराबर हैं, तो हमें क्या करना होता है, एक समीकरण में से दूसरी समीकरण को घटाना होता है, यानी समीकरणों को आपस में घटाना होता है। और जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हमें समीकरणों को आपस में जोड़ना होता है। तो यहाँ दोनों ही पद x के, ये दोनों पद दोनों समीकरणों में प्लस के हैं, यानी चिन्ह एक जैसे हैं। तो हम क्या करेंगे, सेकंड समीकरण में से फर्स्ट समीकरण को घटा लेते हैं। समीकरण सेकंड में से फर्स्ट घटाने पर, तो समीकरण सेकंड है x माइनस 2y बराबर 10, और इसमें से हमें घटाना है फर्स्ट समीकरण को। फर्स्ट समीकरण है x माइनस 3y और बराबर -10। जिस समीकरण को हम घटाते हैं उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो हमें नीचे वाली समीकरण को ऊपर वाली समीकरण में से घटाना है, तो नीचे वाली समीकरण के पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। x प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। 3y माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा। और 10 माइनस का, ये भी प्लस का हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस का है और ये वाला x माइनस का है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हो गए। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं, पदों को आपस में घटाते हैं। तो एक x में से एक x को घटाएंगे, क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो 0 बचने की स्थिति में पद को कर देते हैं कैंसिल, तो x का पद हो जाता है कैंसिल। अब यहाँ -2y और +3y, इनके भी चिन्ह अलग अलग हैं, ये भी आपस में घटेंगे। 3y में से 2y को घटाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 1y। तो एक तो हम लिखेंगे नहीं, सीधे सीधे y लिखेंगे, ठीक है। इसको पढ़ा क्या जाएगा, 1y, और बराबर है तो बराबर लगा लिया। 10 प्लस का है और ये 10 भी प्लस का हो चुका है, दोनों ही प्लस के 10 हैं तो जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, प्लस का 20। तो यहाँ हमें y का मान मिल जाता है 20। और y हमने किसे माना है, सोनू की वर्तमान आयु को। तो सोनू की वर्तमान आयु तो हमें मिल गई। अब हमें नूरी की वर्तमान आयु निकालनी है, यानी x का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, y का मान या तो समीकरण फर्स्ट में रख देंगे या समीकरण सेकंड में रख देंगे। तो यहाँ हम y का मान समीकरण सेकंड में रख देते हैं। समीकरण सेकंड में y बराबर 20 रखने पर, आप समीकरण फर्स्ट में रखिए चाहे सेकंड में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। समीकरण सेकंड है x माइनस 2y बराबर 10। तो हमें क्या करना है, y का मान 20 रखना है। x हमारा सेम रहेगा -2 और इस y का मान हमें 20 रखना है, तो 20 और बराबर 10। हमें क्या मिलेगा, x ब्रैकेट हटाएंगे, -2 की गुणा 20 से होगी तो माइनस और प्लस -2 की 20 से गुणा 40 बराबर 10। x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, -40 की साइड चेंज करनी है। इधर 10 है, माइनस का 40 इधर आकर +40 हो जाएगा। तो हमें x बराबर कितना मिलेगा, x बराबर हो जाएगा 10 + 40 50। तो ये हो गया x का मान। ये हो जाता है विलोपन विधि से समीकरण युग्म का हल। x हमने किसे माना है, नूरी की वर्तमान आयु, और y हमने किसे माना है, सोनू की वर्तमान आयु। तो यहाँ हम आंसर लिख लेते हैं। नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु 20 वर्ष है। 50 x का मान है और x हमने माना नूरी की आयु को, और 20 y का मान है, y हमने माना सोनू की आयु को। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर सवाल समझ में आ गया है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।